आज हम पढ़ रहे हैं ओम का नियम। यदि किसी चालक धातुएं होती है, चाहे वो चांदी हो, पीतल हो या तांबा हो, की भौतिक अवस्था से तात्पर्य होता है लंबाई, ताप, दाब आदि अपरिवर्तित रहे तो उसके सिरों का विभवांतर V चालक में बहने वाली धारा I के समानुपाती या अनुक्रमानुपाती होता है। इस नियम का प्रतिपादन जर्मनी के वैज्ञानिक जॉर्ज साइमन ओम ने किया था। ये हमारा चालक तार है। इसके दो सिरे हैं, एक सिरा ये, एक सिरा ये। अब चालक तार धारा बढ़ाने पर विभवांतर भी बढ़ता है और इसी को हम समानुपाती कहते हैं। ये करंट है और ये वोल्टेज है। जितना करंट आप देंगे वोल्टेज उतना ही बढ़ेगा। अर्थात किसी चालक में प्रवाहित धारा I एवं उसके सिरों के बीच विभवांतर V के संबंध को ओम का नियम कहते हैं और इसे इस चिन्ह से प्रदर्शित करते हैं। अब विभवांतर समानुपाती है धारा के, या V समानुपाती I या V बराबर से RI। R एक नियतांक है जिसे विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। हम इस तरह से भी लिख सकते हैं R बराबर से V/I। ये ही हमारा ओम का नियम है। विद्युत प्रतिरोध R का मान जो रहता है वो चालक के आकार, ताप पर निर्भर करता है। अब हम इसके सत्यापन को समझते हैं। ये हमारा परिपथ है, ये कुंजी है, सेल है, धारा नियंत्रक है, अमीटर है जो धारा को मापता है, प्रतिरोध तार है, ये वोल्टमीटर है जो विभवांतर को मापता है। हम ओम के नियम के सत्यापन के लिए यहाँ पर धारा नियंत्रक है तो धारा को हम बार बार बदलेंगे, धारा को बढ़ाते जाएंगे और अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग लेते जाएंगे। पहली बार हमने धारा को यहाँ रखा। पहली रीडिंग हमारी जो आई है वो आई है 0.95V और धारा है 0.25A। उसके बाद हमने थोड़ा सा धारा को आगे बढ़ाया। सेकंड हमारी अमीटर और वोल्टमीटर की रीडिंग है। विभवांतर हमारा आया 1.7V और धारा है 0.45। फिर हमने थोड़ा सा धारा को आगे बढ़ाया। फिर तीसरी रीडिंग हमने नोट की 3.5 और 0.9A। अब जब हमारे पास विभवांतर और धारा दोनों के मान हमारे पास आ जाते हैं तो हम ओम के नियम का सत्यापन कर सकते। ओम का नियम हमारा है R बराबर से V/I। अब R का मान निकालना है। हमारे पास V का मान दिया हुआ है 0.95 और I का मान है हमारे पास 0.25। तो V का मान रखो 0.95/0.25 डिवाइड करने पर 3.8। सेम सेकेंड टाइम, थर्ड टाइम भी हम देखते हैं कि तीनों बार हमारी रीडिंग सेम आई। इसी को ये स्थिरांक क्या कहते हैं और यही हमारे ओम के नियम का सत्यापन है।